Welcome again. Today I am going to discuss about the forms of government. इसमें कि सबसे पहले monarchy, then dictatorship and then democracy. So the basic meaning of monarchy is राजशाही या फिर राजतंत्र. इसे राजशाही और राजतंत्र भी कहते हैं. जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है, राजशाही या राजतंत्र का मतलब क्या होगा? राजा का शासन, यानी कि इसमें जो सुपीरियर होगा वो किंग कहलाएगा. सो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे. जिस भी कंट्री में मोनार्की चल रही है, जिस भी कंट्री में राजशाही है, राजतंत्र है, उसमें हेड होगा किंग. ओके, सो किंग का रूल कैसे चलेगा? यहाँ पे जो भी किंग ने कह दिया, किंग या फिर क्वीन. लाइक हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने देखा पास्ट में बहुत सारी डायनेस्टीज आई, बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी. सो इसमें क्या होता है, हमेशा इसमें एक राजा के बाद दूसरा राजा, उसके बाद दूसरा राजा, फिर उसके बाद दूसरा राजा. सो इसमें इलेक्शन की कोई प्रोसेस नहीं होती है. मोनार्की में कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है. यहाँ हमेशा हेरिडिटरी पोजीशन चलती रहती है. एक किंग आएगा, उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा, फिर उसका बाद उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा. ऐसा ही हमने अपने पुराने समय पे जब पढ़ा था हिस्ट्री में, तो हमने ये जाना था कि सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी की, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसका बेटा बिंदुसार आया, फिर उनका बेटा अशोका आया. तो हम ये सब देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक जो है वो शासन करते जा रहे हैं. सो यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा. यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और लॉ के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि जो राजा ने कहा, राजा का वचन ही जो है सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाता है. ऐसा ही हमने दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ को देखा था, जो एक के बाद एक भारत पे राज करती गई. सो यहाँ पर जो राजा होता है, किंग होता है, उसे मोनार्क भी कहा जाता है. सो बेसिकली मोनार्क राजा को ही कहा जाता है. अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. अगर हम डेमोक्रेसी को मोनार्की से कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है. सो जिस भी कंट्री में मोनार्की होती है, राजशाही होती है, उसमें पीपल्स की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा माइजरेबल होती है, क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट तो होते ही नहीं है. कोई फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं राजा के द्वारा लोगों को. ना ही फ्रीडम होती है, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ऐसी कोई भी जो फ्रीडम है, जो भी राइट दिए गए हैं संविधान द्वारा, वो मोनार्की में फॉलो नहीं होते. मोनार्की में होता ही नहीं है ऐसा. सो सोसाइटी इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिवाइड रहा करती थी. जैसे हम अपने हिस्ट्री में ही देख ले, या फिर मोनार्की किसी भी कंट्री को ले ले जहाँ पर मोनार्की चल रही है, वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हमको देखने मिलते हैं. इसके बाद बारी आती है डिक्टेटरशिप की. सो डिक्टेटरशिप भी लगभग मोनार्की के जैसा है, पर ये मोनार्की से ज़्यादा डेंजरस होता है. लेट्स टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप. तो डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, तो डिक्टेटरशिप में यहाँ एक पार्टी या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान रूल करता है. ओके, एक पार्टी, लाइक एग्जाम्पल इज CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक रूल है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसी पार्टी के थ्रू मतलब इसी पार्टी से चुने जाएंगे. ओके, या तो वो एक पर्सन हो सकता है, या तो इसी पार्टी का कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. सो यहाँ पर एक ही पार्टी रूल चलता है. अब हम मोनार्की और डिक्टेटरशिप में अगर अंतर की बात करें, तो मोनार्की में राजा फिर भी जनता का भला चाहता है, पर डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है. डिक्टेटरशिप में अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए सरकार के द्वारा, या वहाँ के जो भी सुपीरियर है, वहाँ के जो भी हेड है उनके द्वारा. तो डिक्टेटरशिप इन सारी चीज़ों में जो है मोनार्की से भी ज़्यादा डेंजरस है. यहाँ भी ना फ्रीडम है आप लोगों को, ना फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बेसिकली वही होगा जो मोनार्की में होता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायरेनी चलेगी. यहाँ पर बेसिकली जो है लोगों पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अत्याचार होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें. यहाँ पर भी रूलर या तो एक हेड होगा, मतलब कि या तो वन पर्सन होगा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होगा. सो डिक्टेटरशिप में और एक चीज़ होती है कि डिक्टेटर जो है
वहाँ का जो डिक्टेटर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये लिखा गया हो कि हाँ डिक्टेटर को आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। इसके बाद बारी आती है थर्ड फॉर्म जो है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, या लोकतंत्र जैसे कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, लोगों को द्वारा शासन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ही लोग जाके शासन करते हैं। सो डेमोक्रेसी की एक बेसिक जो है डेफिनेशन वो मैं आपको बताती हूँ। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो ये जो डेफिनेशन है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। इसमें हमें बता दिया गया था कि साफ तौर पे कि डेमोक्रेसी जो है लोगों की सरकार होगी, जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए चुनी जाएगी। इसमें पावर की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी पावर लोगों के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है। जैसा कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो है ये शब्द ही दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल या फिर कॉमन पीपल। डेमोस का मतलब कॉमन पीपल, और क्रेसी का मतलब, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, क्रेसी का मतलब होता है रूल। ओके, तो बेसिकली इट मीन्स कॉमन पीपल्स का रूल। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो इलेक्शन के थ्रू चुनी जाती है, आम जनता के द्वारा इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट चुनी जाती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है। यहाँ पर जो होता है, जो भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर हमें बहुत प्रकार के अधिकार मिलते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, जिसमें कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, रिलीजन को मानने को लेकर अधिकार, जो हम जो भी रिलीजन चाहे वो हम मान सकते हैं। बट मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता था। सभी सिटीज़न को यहाँ पर बराबरी का दर्जा मिलता है। रूल ऑफ लॉ, सबसे मेन बात है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का शासन चलेगा, जहाँ पर सभी के लिए बराबर कानून होंगे, ना ही कोई बड़ा ना ही कोई छोटा। सभी के लिए जो कानून है, कानून में लिखे प्रावधान है, वो सबके लिए बराबर होंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो लोगों की इक्वालिटी पे फोकस किया जाता है। ओके, और ना ही यहाँ पर कोई यहाँ पर ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है और ना ही कोई लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है। हमेशा यहाँ पर इक्वालिटी के ऊपर फोकस रहता है। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, भारत और यूएसए। इसके अलावा जर्मनी में भी आज के दौर में डेमोक्रेसी आ चुकी है, और फ्रांस में भी एक बेहतर डेमोक्रेसी का उदाहरण हम सब देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।